का रचित सुसमाचार उसका 19वां अध्याय पढ़ते हैं तो यहाँ पर एक बहुत ही अद्भुत घटना घटी। जब प्रभु यीशु मसीह इस नगर में गए तो वहाँ पर एक जक्कई नाम का एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार, उनका मुखिया, उनका अधिकारी था। और जब प्रभु यीशु मसीह की चर्चा जक्कई ने सुनी कि प्रभु यीशु मसीह मेरे नगर यरीहो में आए हैं, तो प्रभु यीशु मसीह को देखने की जो इच्छा रखता था वो प्रभु यीशु मसीह को देखने की लालसा से उस ओर दौड़ा गया जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह थे। लेकिन जब वो वहाँ गया तो वो प्रभु यीशु मसीह को देख नहीं पाया, उनके पास पहुँच नहीं पाया, उनसे जो वो बातें करना चाहता था वो नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि उसके सामने दो रुकावटें थीं। रुकावटें क्या थीं? पहला तो उसका नाटा कद और दूसरी रुकावट भीड़। लिखा है वह भीड़ के कारण प्रभु यीशु मसीह को देख नहीं सका क्योंकि वह नाटा था। लेकिन जक्कई ने अपनी कमजोरी के कारण निराश नहीं हो गया, अपने नाटे कद के कारण निराश नहीं हो गया, भीड़ के कारण जो वो प्रभु यीशु मसीह तक पहुंच नहीं पाया, जो भीड़ उसके सामने रुकावट थी, लेकिन फिर भी जक्कई ने हार नहीं मानी, ना निराश हुआ, परंतु उसने पता लगाया, उसने मन में ठान रखा था कि आज मैं प्रभु यीशु मसीह को मिलकर रहूंगा, उसे देखकर रहूंगा। और उसने पता लगाया कि प्रभु यीशु मसीह किस मार्ग से होकर के गुजरेंगे। और जब उसको पता लगा तो वो दौड़कर प्रभु यीशु मसीह के पहुंचने से पहले ही उसी मार्ग पर दौड़ गया और उसके किनारे, उस मार्ग के किनारे जो गूलर का पेड़ था उसके ऊपर चढ़ कर के बैठ गया और इंतजार करने लगा कि प्रभु यीशु मसीह जब आए और मैं उन्हें देख लूं कि प्रभु यीशु मसीह कौन से हैं। प्रभु यीशु मसीह जब उस जगह पर आए, प्रभु यीशु मसीह उसी गूलर के पेड़ के नीचे खड़े हो गए और ऊपर आके उठा करके देखते हैं। उन्होंने देखा और जक्कई से कहा, हे जक्कई, तू झट नीचे उतरा क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जक्कई के मन की बात को, उसके मन की भावना को, उसकी लगन को, उसके प्रेम को जानते थे कि कितनी तीव्र इच्छा से वो प्रभु यीशु मसीह को देखना चाहता है, कितनी तीव्र इच्छा से प्रभु यीशु मसीह के पास जाना चाहता है, कितनी तीव्र इच्छा से प्रभु यीशु से बात करना चाहता है, उसे सुनना चाहता है। और प्रभु यीशु मसीह जो मनों को जानने वाला है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है, वो अंधकार में छुपी हुई बातों को भी जानता है। वो ऐसी कोई भी बात नहीं है जिसे वो जानता ना हो। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह ने जक्कई के अंदर की भावना को, उसके मन को, उसकी लगन को देखा, उसके अंदर कितनी तीव्र इच्छा है कि प्रभु यीशु मसीह से वो मिलना चाहता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह वो जगह पर रुक गए। और हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को जक्कई देखना चाहता था, मिलना चाहता था कि वो कौन सा है। और हमें पता लगता है इन वचनों को, इस अध्याय को पढ़ के कि जक्कई कभी भी प्रभु यीशु मसीह से नहीं मिला, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर है वो सभी के नामों को भी जानता है। और प्रभु यीशु मसीह जक्कई के नाम को लेकर के बुलाते, हे जक्कई, झट नीचे उतरा, आज मुझे तेरे घर में रहना आवश्यक है। हालेलुया। मेरे प्रियो, जक्कई जो प्रभु यीशु मसीह के पास जाना चाहता था, उसे देखना चाहता था, लेकिन उसके सामने रुकावट थी, भीड़ और उसका नाटा कद। लेकिन जक्कई ने हार नहीं मानी, जक्कई ने रास्ता निकाला, जक्कई निराश नहीं हुआ, परंतु उसने ठान लिया कि मैं प्रभु यीशु मसीह के पास जाकर ही रहूँगा, उसे देख कर ही रहूँगा। हालेलुया। आज हम में से बहुत सारे लोग, भाई बहन, जो प्रभु यीशु मसीह के पास जाना चाहते हैं, उसे देखना चाहते हैं, वो जक्कई के समान तीव्र इच्छा, तीव्र लगन रखते हैं अपने मन में और वो चाहते हैं कि वो प्रभु यीशु मसीह से मिले और देखें। लेकिन मेरे प्रियो, उनके जीवन में बहुत सारी रुकावटें हैं, जो अपनी रुकावटों के कारण, जो अपने कमजोरियों के कारण प्रभु यीशु मसीह के पास जाने में, उसे देखने में, उसे सुनने में असमर्थ है। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसा कि पौलुस कहता है, जो मुझे सामर्थ्य देता है मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूँ। ऐसी कोई भी रुकावट नहीं है, ऐसी कोई भी कमजोरी नहीं है जिसे प्रभु यीशु मसीह हमारा दूर ना कर सके। बस हमारे अंदर जक्कई के समान लगन होनी चाहिए, जक्कई के समान हमारे अंदर तीव्र इच्छा होनी चाहिए कि हम प्रभु यीशु मसीह को देखें, उससे मिले, उसको हम सुने। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए रास्ता खोलने वाला है। हालेलुया। आज बहुत सारे लोगों के जीवन में प्रभु यीशु मसीह के पास जाने में रुकावटें हैं। वो पाप के कारण, पाप उनके जीवन में एक रुकावट है,
नाना प्रकार के पापों में लोग फंसे हुए हैं। उनका मोबाइल फ़ोन कई बार प्रभु यीशु मसीह के चरणों में जाने से उन्हें रोक लेता है। उनके संसारिक दोस्त, संसारिक मित्र, संसारिक नाते रिश्तेदार, संसारिक चीज़ें उनको प्रभु यीशु मसीह के पास जाने से उन्हें रोक लेता है। कई बार लोग मन बनाते हैं कि आज मैं प्रार्थना करूँगा, आज मैं प्रभु के चरणों में जाऊँगा, आज मैं वचन पढ़ूँगा, आज मैं अपने मन की पूरी बात को प्रभु से कहूँगा, प्रभु से पूछूँगा कि प्रभु आज मैं कहाँ पर सुधार करूँ, क्या करूँ, आपकी इच्छा क्या है, मैं जा कर के प्रभु से पूछूँगा। लेकिन उनके जीवन में उसी वक्त बहुत प्रकार की रुकावटें आ जाती हैं। शैतान उन्हें रोकने के लिए आ जाता है, किसी न किसी रूप में। वो आपको मोबाइल फ़ोन के द्वारा उलझा सकता है, टेलीविज़न के द्वारा उलझा सकता है, आपके संसारिक मित्रों के द्वारा उलझा सकता है, नाना प्रकार की उलझनों को आपके सामने खड़ा कर सकता है। लेकिन मेरे प्रियो, हमें एक बात नहीं भूलनी चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया है कि यदि तुम विश्वास करो तो पहाड़ से भी कह दो कि उखड़कर समुद्र में जा पड़, तो तुम्हारी मान लेगा। प्रभु यीशु मसीह से हम विनती करें, प्रार्थना करें, जो हमारे सामने प्रभु यीशु मसीह के पास उसके चरणों में, उसकी संगति में जाने में जो रुकावट हैं, जो चीज़ें, उनको हम विचार करें, उनको सोचें, अपने अंदर जांचें परखें कि कौन सी बातें, कौन सी चीज़ें, कौन से कार्य हमारे प्रभु यीशु मसीह के पास जाने में हमारे जीवन में रुकावट है। प्रभु यीशु मसीह के सामने अपनी उन सारी कमजोरियों को, उन सारी बातों को, उन सारी चीज़ों को रख दीजिए। प्रार्थना करिए घुटने टेक कर और प्रभु से कहिए, प्रभु मैं निरंतर आपके चरणों में आना चाहता हूँ, मैं आपको रोज़ सुनना चाहता हूँ, मैं रोज़ प्रार्थना करना चाहता हूँ, रोज़ वचन पढ़ना चाहता हूँ, मैं आपके चरणों में समय बिताना चाहता हूँ, लेकिन मेरे जीवन में बहुत से रुकावटें हैं। प्रभु मुझे रास्ता दिखाइए, मुझे हिम्मत, ताकत, शक्ति दीजिए, मेरे जीवन से रुकावटों को दूर करिए। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वो सब कुछ तुम्हारे लिए हो जाएगा। प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन से हर एक रुकावटों को दूर करने वाला है। मेरे प्रियो, आज मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ, जो इस संदेश को सुन रहे हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आपके जीवन में जो कुछ भी रुकावटें हैं, प्रभु यीशु मसीह के पास जाने में आज प्रभु आपके जीवन से दूर करें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित महान पवित्र परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं जो आपने अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत किया। मेरे प्रभु जी, मेरी प्रार्थना है आज जितने भी लोग इस संदेश को सुन रहे हैं, प्रभु मेरी प्रार्थना है खुदाबंद, जिस रीति से वो जक्कई जो आपको देखना चाहता था, आपको सुनना चाहता था, आपको प्रभु जी खुदाबंद आपके करीब जाना चाहता था, लेकिन उसके सामने भीड़ और उसका नाटाकद रुकावट था। आज हमारे भाई बहनों में से बहुत सारे लोग जो आपको देखना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, आपको सुनना चाहते हैं, लेकिन आज उसी प्रकार जैसे जक्कई के सामने रुकावट थी, आज बहुत से भाई बहनों के जीवन में रुकावटें हैं। मेरी प्रार्थना है उनके जीवन से हर एक रुकावट को दूर कर दीजिए जो आपके पास आने से उनको रोकती है। आपके वचन में लिखा है, इब्रानियों 12:1 में पढ़ते हैं कि जब गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। तो मेरी प्रार्थना है आज जितने भी लोग इस संदेश को सुन रहे हैं, उनके जीवन से हर एक प्रकार की रुकावटों को दूर कर दीजिए, उनके लिए रास्ता तैयार करिए, पवित्र आत्मा पर उनकी सहायता करिए, उनके मनों को उभार दीजिए, उनके अंदर के छुपे हुए पाप को दिखा दीजिए, ताकि लोग घुटने टेक करके आपके सामने अपने पापों का पश्चाताप करें और आपके चरणों में आए और उनके सामने से हर एक शैतान के द्वारा खड़ी की गई बाधा रुकावट को दूर करें। पवित्र आत्मा प्रभु सहायता मदद करें। आज इस वचन के अनुसार जिन्होंने सुना, उन्हें आशीष दे, शैतान किसी के हृदय से चुराने ना पाए। परमेश्वर सब सारी आदर महिमा आपके पवित्र नाम को देते हुए प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते, आमीन।